नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं करनाल के ऐसे चेहरे से जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी से जो नामांकन भरा है और उन्होंने जो आज चुनावी दंगल में आज ताल ठोक दी है। आम आदमी पार्टी की जो आज चुनाव चिन्ह जो कहेंगे एक झाड़ू का निशान होता है, वो आज कितनों पे झाड़ू फेरेगा। और हमारे साथ सबसे पहले हम सुनील बिंदल जी हैं, उनका हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार व आभार। सर, आज जो नामांकन भरने गए और एक जोश दिखाई दिया जनता के बीच, और लोगों में एक ये उम्मीद थी कि जो आम आदमी पार्टी में पहले बड़ी टेंशन थी कि किसको टिकट मिलेगी, और आपको जब टिकट मिली तो लोगों के दिल में बड़ी खुशी हुई कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी को और सुनील बिंदल जी को जो टिकट मिली है उसको लेकर क्या बताएंगे सबसे पहले आप? देखिए, लोगों में बहुत उत्साह है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में एक मुख्य विकल्प के रूप में है। हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को भी 10 साल परखा और भारतीय जनता पार्टी को भी 10 साल परखा। दुर्भाग्यवश ना ही कांग्रेस ना ही भाजपा हरियाणा के लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरी। इस समय आम आदमी पार्टी एक मुख्य विकल्प के रूप में है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में हम लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे महिलाओं को फ्री यातायात देने की सुविधा है, या पंजाब में फ्री बिजली देने की बात है, या नौकरी देने की बात है, या पंजाब में उद्योग धंधे हम लोग लगा रहे हैं, वहाँ पे निजी क्षेत्र में हम लोग नौकरियाँ दे रहे हैं, टोल टैक्स बंद करने की बात कर रहे हैं। तो हरियाणा के लोग पंजाब के लोगों की तरफ और दिल्ली के लोगों की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। तो हरियाणा के लोग इस समय बदलाव चाहते हैं, और हमें पूर्ण आशा है कि इस बार आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। तो सर, आज आपने सोच के नामांकन भरा कि आम आदमी पार्टी आएगी, ऐसे ही विकास कार्य बढ़ेगा हरियाणा में? जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी, क्योंकि आपने पहले राजनीति से बड़ा दूर रहते थे आप, तो आपको क्या लगा एकदम आम आदमी पार्टी पर आपको विश्वास हुआ? क्योंकि आपको लोग जानते हैं, क्योंकि आप समाज सेवा से जुड़े रहते थे, तो अचानक क्या राजनीति में आए और क्या इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, इसके पास जुमलों के पिटारे के अलावा कुछ नहीं है। इसको मैं भारतीय जुमला पार्टी भी कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेके अब तक भ्रामक प्रचार किया, लोगों को भ्रमित किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोगों को कहा कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, महंगाई कम होगी, सिलेंडर के दाम कम होंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, देश में अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी कहा करते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इस हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में यात्रा करेंगे। तो मुझे लगता था कि वाकई वो देश बदलने वाला है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का भ्रामक प्रचार करती थी, तो उस भ्रामक प्रचार में हम लोग भी आ गए और हमें लगा कि वाकई देश में कुछ बदलाव होने वाला है। पर धीरे धीरे जब इन्होंने नोटबंदी करी और जब इस तरीके को डिसीजन लिए, तो इनकी पोल जल्दी ही खुल गई। जब इन्होंने मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पीओके, जो राम को लाए हैं हम लोग उनको सत्ता में लेकर आए, जब इस तरीके की बातें करी तो इनकी पोल खुल गई। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी राम का नाम तो लेती है, पर लेकिन राम राज्य की बात नहीं करती। मैं ये कहूँगा कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये बहुत जल्दी एक्सपोज हो गए। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई बहुमत प्राप्त नहीं किया। 2019 से ये अल्पमत में है और जेजेपी की बैसाखियों पर चल रहे हैं। और हालात ये है, जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथों से हरियाणा को लूटने का काम कर रहे हैं, जबकि दोनों की विचारधारा में बिल्कुल अंतर है। मैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा से बहुत प्रेरित हुआ। मुझे आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा की नीति है, जो स्वास्थ्य की नीति है, जो महिलाओं को फ्री यात्रा देने की सुविधा है, जो उनकी फरिश्ता योजना है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। एक व्यक्ति मैंने पहली बार राजनीति में देखा जिसने पहली बार शिक्षा और चिकित्सा की बात करी, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की विचारधारा से। तो मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। तो उसका यानी आपको दिल को छू गई इसकी नीतियां, यही कहीं? जी जी। तो एक समय ये भी था, आपको काफ़ी लोगों ने भाजपा पार्टी से जुड़ने से कांग्रेस का मैसेज दिया, हमसे जुड़े, और आपका काफ़ी इनसे मतभेद भी रहा।
उन लोगों के जो आपको बड़ा तंग भी किया उन लोगों ने, कुछ ऐसा भी देखिए, था? ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है। जब उनकी कोई बात नहीं मानता या धरातल पर वो किसी से नहीं जीत सकते तो वो ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। तो इसका तो उदाहरण मैं आपको ये भी दे सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब हमारे नेताओं से सीधी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकती, फॉर एग्जांपल सेंदर जैन जी हैं जिन्होंने दिल्ली में बेहतरीन चिकित्सा का मॉडल दिया, मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने बेहतरीन शिक्षा का मॉडल दिया, संजय सिंह जी जो बड़ी मुखरता से पार्लियामेंट में जनता की आवाज़ उठाते हैं, देश के क्षमा करना हरियाणा के क्षमा करना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो मतलब सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, ऐसे लोगों को इन्होंने झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। मतलब जब ये धरातल पर मुकाबला नहीं कर सकते तो ये अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस तरीके की कार्रवाई करते हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय देश में आपातकाल जैसा माहौल है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है, बोलने की आज़ादी नहीं है। जब भी किसी से नहीं लड़ सकते तो उन पर झूठे आरोप लगा और उनको जेल में डाल दो। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। यानी कोई भी आवाज़ उठाएगा उसकी बात दबा दी जाती है। तो आपका कांग्रेस के प्रति क्या कहना है? कांग्रेस के लोग भी आपसे जुड़ने के लिए थे और करनाल की आप देख सकते हैं, करनाल की हालत, एक टिकट के लिए इतना विवाद रहा, कभी कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी, तो उतार चढ़ाव रहा और ऐसे नेताओं को चुना है आप, उसके बारे में कुछ कहेंगे? करनाल में जगमोहन आनंद जी को आप एक कहेंगे धुरंधर हैं या ऐसा कुछ कहेंगे उनके बारे में, क्या बताएंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से लोग त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया पिछले 10 सालों में कि लोग उनको दोबारा सत्ता में आने का मौका दें। तो मैं सीधा सीधा अपना मुकाबला कांग्रेस से मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल इस समय सत्ता से वापसी की राह पर है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट का हरियाणा में आंकड़ा छू पाएगी। तो वो भी मनमानी कर रहे हैं, रेणु बालाजी का पत्ता साफ कर दिया, ऐसे काफ़ी बड़े बड़े नेता थे उनका भी पत्ता साफ हो गया। क्या इस टाइम पूरे या ना तानाशाही सिस्टम चल रहा है उनका, कुछ ऐसा सिस्टम भी है, कुछ उसके बारे में बताएंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी करती है, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं दोहराना चाहूँगा, ये लोग राम का नाम तो लेते हैं, राम राज्य की बात नहीं करते। इनके मुंह में राम, बगल में छुरी, हिंदुस्तान पाकिस्तान पीओके, ये कभी चाइना की बात नहीं करते। चाइना से मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत डर लगता है। चाइना ने हमारी हजारों हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया, पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि चाइना की बात करते हैं। तो ये समाज को बांटने का काम करते हैं। आप ये देखो कि भगवान राम के नाम को ये राजनीति में प्रयोग करते हैं। भगवान राम ने भी इनको सजा दी, तभी अयोध्या, चित्रकूट और बद्रीनाथ हारे। तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे इस बार आगामी चुनावों में कोई भविष्य नजर नहीं आता। यानी सुपड़ा साफ हो जाएगा उनके, बिल्कुल सुपड़ा साफ है और 2019 से ये ऑलरेडी अल्पमत में है। जब ये 75 पार की बात करते थे कृष्ण जी, जब भी लोगों ने इनको बहुमत नहीं दिया, ये तो जेजेपी की बैसाखियों पर काम कर रहे हैं। तो सर, कांग्रेस की जो सुमित्रा सिंह है, काफी समय से 4 साल बीच में गायब हो गए थे, अचानक ही आए और उनको टिकट मिल गई। देखिए, जनता के बीच में से गायब हो गए थे वो। मुझे ऐसा नहीं लगता, सुमित्रा सिंह जी कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं है। कभी वो लोग असम चले जाते हैं, कभी वो चुनावों से बाहर चले जाते हैं। तो मुझे कोई बहुत सीरियस कैंडिडेट नहीं लगते और हमें नहीं लगता कि भाई आम आदमी पार्टी का कोई मुकाबला को बहुत ऐसा कोई तगड़ा मुकाबला रहेगा। आम आदमी पार्टी की स्थिति बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा विजन है, जो हमारा शिक्षा का मुद्दा है, जो हमारी 5 गारंटीज हैं, मैं आपके सामने अपनी 5 गारंटीज के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 5 स्टार ऑफिसेज बनाए जाएं। आम आदमी पार्टी की कोशिश रहती है कि कैसे हम लोग वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएं ताकि बच्चों का अच्छा भविष्य बन सके, अच्छे हॉस्पिटल बन सकें। हम लोग 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, जबकि
भारतीय जनता पार्टी ने बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं, अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। तो आप ये देखिए, और दूसरी तरफ हम लोग हर महिला को 1,000 रुपये सम्मान राशि देने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेरोजगारी चरम सीमा पर है और हम लोग बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं। हमने पंजाब में पिछले 2.5 वर्ष में 50,000 लोगों को रोजगार दिया, 15,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया, 2.5 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में जो रोजगार दिया, अपनी औद्योगिक नीतियों का उदारीकरण करके हम लोग वहां पे निवेश लेके आ रहे हैं। दुर्भाग्यवश 9.5 वर्ष मनोहर लाल जी करनाल से विधायक रहे और मुख्यमंत्री रहे, करनाल में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई उद्योग धंधे नहीं लगे। परिणाम स्वरूप हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज हरियाणा का जो युवक है उसको यहाँ पर अपना भविष्य नजर नहीं आता, वो खेत खलियान बेचकर विदेशों की तरफ रुख कर रहे हैं। हमारी सरकार कहती है कि आप दुबई चले जाओ, आप वो कौन सा कंट्री है, इजराइल चले जाओ। तो बड़ी मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारी सरकार लोगों को रोजगार ही नहीं देना चाहती या रोजगार देने की इच्छा नहीं। यहाँ पे आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो। सीएम सिटी ना होकर धरना सिटी बन गया है। यहाँ पर आए दिन धरने प्रदर्शन लगे रहते हैं। किसान है, कर्मचारी है, व्यापारी है, अन्नदाता है, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं। यहाँ पर सीएम सिटी ना होकर धरना सिटी हो गया है। यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं। यहाँ पर वो जो गेट्स बने थे उनमें घोटाला साफ दिखाई दे रहा है। उन गेट्स की आप हालत देख लो। वो जो ब्लाइंड लोगों के लिए उन्होंने पाथवे बनाया था, 5 करोड़ लगाए थे, आप उसकी हालत देख लो। जो स्मार्ट सिटी में जो हजारों करोड़ रुपए आए विकास के नाम पर, वो सारे भ्रष्टाचार की बेट चढ़ गए। यहाँ पर जो रेड लाइट में जो घोटाला हुआ, जो कैमरों में जो घोटाला हुआ, जो कल्पना चावला में घोटाला हुआ, सब लोगों के सामने है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा है, जो कोई ऐसी विजन है जो भारतीय जनता पार्टी को लोग चुनेंगे। और मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के पास विजन है और आम आदमी पार्टी इस आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएगी। तो कहने का आपका यही है कि करनाल के अंदर बस स्टैंड से लेकर जो यहाँ पर ट्रैफिक की बात करें, सड़कें टूटी हुई हैं, बिल्कुल सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। तो भाजपा में कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ सर। आप मुगल कैनाल का देख लीजिए। मुगल कैनाल में 9.5 साल से सड़कें टूटी पड़ी हैं। वहाँ के जितने भी व्यापारी लोग हैं उनका कारोबार नहीं चल रहा। आप देख लो, अभी नायब सैनी जी करनाल आए थे, जब उन्होंने ये बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, वो कहते थे मैं करनाल का बेटा बन के करनाल में दोबारा भी चुनाव लड़ूंगा, करनाल से भागूंगा नहीं। वो लाडवा भाग गए। देख लो आप, नायब सैनी जी गायब सैनी हो गए। और वो तो घोषणा मंत्री हैं, कुछ भी घोषणा कर देते हैं, उनकी घोषणा की कोई वैल्यू ही नहीं है। उन्होंने ज़्यादातर निर्णय जो मनोहर लाल सरकार ने लिए थे वो वैसे ही पलट दिए। तो सर एक बात और थी, लोगों का कहना था कि पंजाब में अगर सरकार अच्छा काम करती है तो हम आने वाला समय यानी हरियाणा में आम आदमी पार्टी को मौका दे सकते थे। पर कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी कुछ ठंडे जैसे कहते हैं, कुछ ज़्यादा सोने पहले एक बार काफ़ी इतना जोश था एजुकेशन को लेकर, हर चीज़ में देखो सर, आम आदमी पार्टी बढ़ रही थी। देखो सर, हम लोग सर्वे में नहीं आते, हम लोग सीधा सरकार में आते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको पंजाब में दे सकता हूँ। पंजाब में कोई कहता था कि हम लोग आएंगे, कोई सर्वे में नहीं दिखाता था, हम लोग सीधा सरकार में आए। दिल्ली में भी ऐसे हुआ। दिल्ली में हमने 3 बार सरकार बनाई है। सर्वे में तो हमें दिखाते ही नहीं थे। हम सर्वे में नहीं आते, सीधे सरकार में आएंगे। नहीं, लोगों का कहना था कि मौका अगर यानी पंजाब में अच्छा काम करेगी आम आदमी पार्टी, तो पंजाब में तो ऑलरेडी हम अच्छा काम कर ही रहे हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। 90% लोगों को घर का बिजली का बिल नहीं आता। 50,000 युवाओं को रोजगार दिया है। 15,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है। 2.5 लाख हमने निजी क्षेत्र में रोजगार दिए हैं हमने। और 20 से ज्यादा हमने टोल टैक्स बंद कर दिए हैं। और जो चिट्टे का जो नशे का व्यापार था उसको लगभग हमने खत्म कर दिया है। तो पंजाब में तो बेहतरीन काम हो रहा है। पंजाब में वो जो रंगला पंजाब का थीम था, हम उसमें पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। तो हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी है तो क्या ऐसे ही दिल्ली जैसे दी सुविधाएं हरियाणा में ही मिलेंगी? देखिए, हरियाणा इस समय बदलाव की राह पर है। हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में काम कर रही है। तो हरियाणा के लोग भी वो सुख सुविधाएं जो पंजाब के लोग और दिल्ली के लोग ले रहे हैं, हरियाणा के लोग भी चाहते हैं कि वो सुख सुविधाएं हम लोगों को मिले। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का आगामी चुनाव में बिल्कुल एकदम फुल मेजोरिटी के साथ आना तय है। तो
तो दोस्तों हमारे साथ सुनील बिंदल जी आम आदमी पार्टी से जो उम्मीदवार है करनाल विधानसभा से, और एक बड़ी जीत का यानी आने वाले समय उनका बड़ी जीत इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बीच में करनाल की जनता के बीच में जाएंगे, विधायक बनकर आएंगे और विकास की बात तो कर ही रहे हैं जिसमें काफ़ी विकास होगा। सर, करनाल की जनता को कुछ और मैसेज देना चाहेंगे आप, और उनसे हम आपको पल पल उनसे आपसे बात करवाएंगे, मिलवाएंगे, क्योंकि जनता जानना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जनता को क्या सुख देगी और क्या फायदा होगा उसका। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी की ओर से आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप करनाल में आम आदमी पार्टी को चुनते हैं, हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम लोग भ्रामक प्रचार नहीं करते, ना ही हम लोग कोई गलत गारंटी देते। जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं वो चाइना के माल की तरह होती है जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जो हमने कहा वो करके दिखाया। सिर्फ केजरीवाल जी देश में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लोगों के बीच में जाके कहते हैं कि काम किया हो तो वोट देना। तो हम आज आप लोगों के बीच में हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे किसी भी कार्य से आपको निराशा नहीं होगी। मन वचन कर्म से हम लोग करनाल और हरियाणा की सेवा करेंगे। तो आज नामांकन बड़ा आपको बड़ी खुशी होगी है, क्योंकि सेवा करने का आपको बड़ा मौका मिल रहा है करनाल की जनता के लिए। जी कृष्ण जी। तो हमारे लिए तो ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, और मैं आपके माध्यम से अपनी टॉप लीडरशिप का और करनाल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। दोस्तों फिर हम बताएंगे, सुनील बिंदल जी एक ऐसा चेहरा है जिनको कहते हैं तारीफ की उनको यानी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो इतनी सेवा करते थे लोगों के बीच हमेशा आकर। उन्होंने हमेशा ही अपना यानी एक कहते हैं परीक्षा के मर्चाद नहीं होता वो चेहरा, वही है सुनील बिंदल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे कहेंगे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहे, और आने वाले समय में जो करनाल विधानसभा से जो चुनाव की डेट आ रही है नज़दीक, आप भी सुनील बिंदल जी से कुछ भी जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आए उनसे मिलें और आने वाले समय करनाल का विकास में अहम योगदान दे दोस्तों। और हम आपको फिर जल्दी लेकर आएंगे अपने चैनल पर सुनील बिंदल जी के साथ। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें आप। नमस्कार।